हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन भी धुल ली हूँ, नहा धो ली और कपड़े धो के ड्रायर करके अभी आई हूँ छत पे फैलाने के लिए। तो आज मेरा बहुत दिनों के बाद मन कर रहा था टी शर्ट पहनने का, तो मैं टी शर्ट पहनी हूँ आज। और हस्बैंड आएंगे तो खूब गुस्सा करेंगे कि हाफ टी शर्ट पहन के घूम रही हो ठंडी के मौसम में। स्वेटर वगैरह पहन लूँगी, लेकिन वही है ना कि हम बाजू तो हाफ ही है, ठंडी तो लगेगी। लेकिन बहुत दिनों से फुल पहन पहन के ना बड़ा सा ऊबन सा लग रहा था। तो आज मेरा मन कर रहा था, तो फिर मैं ना आज दीवान में से निकाली हूँ सारा गर्मी वाला कपड़ा, मैं दीवान में डाल दी हूँ। एक दो सी टी शर्ट बस बाहर है, बाकी सारे कपड़े बच्चे लोगों के, हस्बैंड के, सबका मैंने दीवान में रख दिया है। तो दीवान खोल के आज मैंने निकाला टी शर्ट। मैं बोली कि नहीं, मुझे अपने मन में सोची कि मैं आज हाफ ही पहनूंगी, मेरा मन कर रहा था। और मौसम भी बहुत गर्म हो रखा है। जिस हिसाब से ठंडी का मौसम चल रहा है ना, उस हिसाब से मतलब ठंडी का इस महीने में तो खूब ठंडी पड़नी चाहिए, उस हिसाब से ठंडी पड़ नहीं रही है, खूब तेज वाली धूप हो रही है। तो मैंने सारा कपड़ा फैला दिया, अब मैं जा रही हूँ नीचे। इधर देखिए, बेटी कर रही है पढ़ाई और मैं बैठ के खा रही हूँ ऑरेंज। अभी खाने जा रही हूँ। बेटा भी बोल रहा था कि मुझे भी खाना है। मैं बोली कि नहीं बाबू, तुम्हें खांसी हो रही है, तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत जिद कर रहा था, हम कहे नहीं मैं नहीं दूंगी, चलो। इसको ना दोपहर में मैंने दिया था, एक प्लेट में छील के इसको नमक लगा के मैंने दिया था। फिर भी दोबारा से मांग रहा है। हम कहे नहीं बाबू, नहीं खाओ, नुकसान करेगा। और खांसी भी हो रही है। इसके पापा बोले कि दोपहर में नमक लगा के इसको धूप में जब बैठता है ना तभी दे दिया करो। तो आज दी थी। लेकिन वही बच्चा है, अभी नया नया आया भी है। तो देखिए कैसे कर रहा है, मांग रहा है। और नया नया अभी आ भी रहा है, तो उसका भी मन कर रहा है। तो मैंने एक पीस उसको दिया, हम कहे कि एक पीस से ज़्यादा अब नहीं मिलेगा। तो और बेटी को भी मैं छिल छिल के दे रही हूँ। उसको तो ना दो ना तो खाएगी नहीं, सामने पड़ा हुआ चीज़ भी उठा के नहीं खाती है। कोई पूछेगा 10 बार तब वो जाके हाँ करेगी, हाँ मुझे भी दे दो। वैसे कभी भी कुछ भी नहीं, अपने हाथ से ना कभी कुछ लेके नहीं खाती है, ऐसा लगता है अजनबी है, इस घर की है ही नहीं। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना पसंद करती है। चाहे जितना मर्जी अच्छा चीज़ रख दो, लेकिन उसको खाना ही नहीं होता है। फ्रूट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, वैसे भी कोई चीज़ बनता है ना तो नहीं खाती है, इंतज़ार करती कोई दे तो मैं खाऊं। उसका ऐसा लगता है कि उसको भूख ही नहीं लगती है। तो अभी मेरा ऑरेंज भी हमने खा लिया। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ मैगी। तो बेटी के पसंद का बना रही हूँ। मुझे तो इस तरीके से ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको प्लेन मैगी खाना होता है, तो उसके लिए प्लेन निकाल के फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा सब्जी काट के मैं डालूँगी अपने लिए और बाबू के लिए। ये मसाले वाला खाती ही नहीं है, तो इसकी वजह से हमें ऐसे ही खाना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे ना मसाला वाला अच्छा लगता है, जैसे कढ़ाई में बनाते हैं ना तेल वगैरह डाल के, वो वैसा वाला अच्छा लगता है। लेकिन बेटी की वजह से मुझे ऐसे ही खाना पड़ रहा है। जिद कर रही थी कि नहीं मुझे ऐसे ही खाना है। हम कहीं चलो ठीक है, फिर तुम्हारे पसंद का ही बना देती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ कपड़ा प्रेस करने। थोड़ा सा कपड़ा है तो मैं सोची कि चलो आज टाइम है तो प्रेस कर लेती हूँ। जब मेरे पास टाइम मिलता है ना, दोपहर में मैं फ्री रहती हूँ, तब कपड़ा वगैरह ही प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड का डेली रहता है ना, वो डेली एक शर्ट बदल के जाते हैं। जैसे आज पहन के गए तो कल दूसरा पहन के जाएंगे, तो उसको धुलना होता है फिर प्रेस करना। पैंट तो 2-3 दिन अपना चला भी देते हैं, शर्ट नहीं चलता है क्योंकि इतना लाइट कलर होता है, ऊपर से उतना दूर जाना आना कि शर्ट गंदा हो ही जाता है। एक दिन से ज़्यादा चलता भी नहीं है। तो उनका तो डेली ही रहता है, तो बीच बीच में 2-4 शर्ट जब हो जाता है ना तो कर लेती हूँ। तो ये मेरा दोनों नया कुर्ती है, अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना। अभी मंगवाई हूँ ऑनलाइन, अभी पहनूंगी। तो धोई थी तो अभी प्रेस करके रख दूंगी। क्योंकि मैं नया कपड़ा भी ना बिना धुले बिना प्रेस किए हुए कभी नहीं पहनती हूँ। बच्चे के हो, बच्चे लोगों का, या फिर मेरे हस्बैंड का हो, चाहे मेरा हो, किसी का भी कपड़ा हो, बिना धुले हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। ना हस्बैंड पहनते हैं, ना मैं बच्चे लोगों को पहनाती हूँ, और ना ही अपने पहनती हूँ, किसी को भी नहीं। हम लोग धो के ही पहनते हैं। और प्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है गर्म, तो ये मैं देख रही हूँ कॉटन है, नहीं तो जल जाता बहुत जल्दी से। ये वाला प्रेस ना कपड़ा पकड़ लेता है। तो ऐसे ही आज का मेरा दिन रहा। और आप सब कैसे हो, कमेंट करके बताना फ्रेंड।
और आप लोगों का रूटीन कैसा रहता है, आप चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। और बच्चे लोगों की छुट्टी है तो अभी ना मैगी बनाई हूँ, फिर उसके बाद अभी इन लोग को खाना भी खिलाना है, खाना दूंगी खाने के लिए। और बेटा को मैं ना खूब डांटी हूँ तो जाके बैठ के पढ़ाई कर रहा है, नहीं पढ़ रहा था। और इसको ना खूब चिल्लाना पड़ता है पढ़ने के लिए, पढ़ता भी नहीं है। और बेटी अपना कुछ लिख पढ़ रही है। तो अभी ठंडी के मौसम में ना दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दिन इतना छोटा हो गया है ना कि नहाते धोते और वही है कि झाड़ू पोछा करो, नहाओ धो, बर्तन वर्तन धो लो, बच्चे लोगों को नहलाओ, खाना पीना खाते पीते 12 बज जा रहे हैं। फिर जो खाली टाइम में का मेरा काम होता है वो करती हूँ। टाइम कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चलता है। फिर बच्चे लोगों को लेने भी जाना है स्कूल। तो मुझे तो ऐसे कभी कभी लगता है ना कि टाइम की कमी हो जाती है, कि टाइम ही नहीं होता है। और फिर दोपहर में जब 3 बजे के लगभग ना बाबू को लेके आती हूँ, इसको खिला पिला लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्री होती हूँ 3 बजे के बाद ही। और ये देखिए बाबू को लेके आई हूँ पार्क में, तो इसका भी मन कर रहा था पार्क में आने के लिए। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक दिन और आई थी, फिर आज भी आई हूँ। इसकी छुट्टी है ना तो बहुत जिद करने लगता है कि मम्मा मुझे पार्क में चलना है, साइकिल चलाना है। हम कहे चलो। तो ये देखिए साइकिल चला रहा है और मैं भी बैठी हूँ इधर। थोड़ी देर बैठूंगी फिर चली जाऊंगी घर। अभी दोपहर के टाइम में हम लोग आए हैं। और बेटी नहीं आई, बोली कि नहीं मैं शाम को जाऊंगी, क्योंकि वो सुबह में ना थोड़ी देर के लिए आई थी साइकिल चलाने अपने फ्रेंड लोग के साथ। तो अभी मना कर दी कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, शाम को जाऊंगी। हम कहे ठीक है फिर चलो बाबू हम लोग चलते हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद अभी घर आ गए। देखिए बाबू आके ना सो गया, इसको मैं सुला दी। और बेटी अपना कुछ कुछ लिख उख रही है और मैं बनाई हूँ चाय। मैं भी लेटी हुई थी, बहुत देर तक लेटी रही। देखिए जैसा कि मेरा हुलिया देख के पता भी चल रहा है, मेरा बाल वोल मैंने अभी कंघी उंगी नहीं किया, नींद में ही थी, ऐसे लेटी हुई थी, नींद लग गई थी। लेकिन बाबू ना बीच में इतना तेज खांसी किया कि मेरी नींद ही खुल गई। तो अभी मैं बनाई हूँ चाय, शाम का टाइम हो रहा है। और मूंगफली के साथ मैं चाय पीती हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं मूंगफली खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होगा लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। मूंगफली खाती हूँ और चाय पीती हूँ। और बेटी ना दूध, छोटी गिलास भर का दूध बचा था तो वही दे दी परी को कि लो पी जाओ। तो बिस्किट के साथ खा रही है। देखिए बिस्किट भी लिया, दूध भी पी रही है। और बाबू इधर सोया है, अभी इसको थोड़ी देर में जगाऊंगी ऐसे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन सब उठा के ना स्टैंड पे लगाऊंगी और इतना सारा बर्तन है वो सब मैं धोऊंगी। तो अभी हस्बैंड घर आ चुके हैं, शाम के टाइम 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं बना रही हूँ पालक पनीर। और इधर ना सब्जी लेके आए हैं तो वही खाली कर रही हूँ थैला। और हस्बैंड को मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मैं नया टी शर्ट पहनी हूँ। वो बोल रहे थे कि आज तुम क्या पहनी हो, दिखाओ ज़रा। तो मैं वही खोल के उनको दिखा रही थी। उस कमरे में बैठे हैं, उनको पता चल गया कि मैं टी शर्ट डाल रखी हूँ। तो बोल रहे हैं ज़्यादा हवा में मत रहो, ठंडी लग जाएगी ना तभी पता चलेगा। तो मैं हंसने लगी उनकी बातें सुन के। हम कहने मैंने स्वेटर पहना है ना। तो कह रहे हैं कि इनर वगैरह डालना चाहिए। तो इनर क्या करने के लिए आया है बोल रहे थे।
वो ना बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बच्चे लोग का हो चाहे मेरा हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। अपना तो ख्याल रखते ही हैं, अपने खूब सारे कपड़े पहन के रखते हैं और हम लोग को भी दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि स्वेटर, टोपी, मोजा सब कुछ पहन के रखा करो, ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, खूब चिल्लाते हैं। और इधर देखिए सब सारा सब्जी ना मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और इतना सारा मटर है, 2.5 किलो मटर लेके आए, तो मैं कही कि मुझे अभी खाना बनाना है तो मटर कब छीलूंगी। तो कह रहे हैं कि चलो खाना खा लेते हैं, पहले भूख लगी है, खाना बनाओ, फिर उसके बाद मटर बैठ के छीलेंगे। तो हम कहे ठीक है। तो अभी मैं सब्जी रोटी बना लूँगी। देखिए मैं सब्जी छौंक लगा दी हूँ और बना रही हूँ पनीर और पालक पनीर, पनीर वाली सब्जी। और इधर देखिए बर्तन कितना सारा, बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो रोटी हस्बैंड को और बच्चे लोगों को खाना दे दी हूँ, ये लोग खा रहे हैं अपना, बच्चे लोग भी और इसके पापा भी खाना खा रहे हैं। फिर ये लोग का खाना पीना हो गया, मेरा भी खाना हो गया और बर्तन धो ली, चूल्हा वूल्हा साफ़ कर ली हूँ। तो फिर आ गई हूँ मटर छीलने। हस्बैंड को बोली कि आप भी छिलवाइए क्योंकि ज़्यादा है, कब तक अकेले छीलूँगी। और बाबू भी बैठ के छील रहा है, बेटी अपना ब्रश कर रही है। वो शाम को अपना ब्रश करके सोती है तो ब्रश कर रही है। और मैं भी कभी कभी करती हूँ, कभी ज़्यादातर तो कर ही लेती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि ठंडी लगती है या आलस आता है तो नहीं करती हूँ। अब पहले तो मैं डेली मैं भी करती थी, अभी तो मेरी आदत बहुत ख़राब हो रखा है। और इधर मटर छीलने के लिए सबको काम पे लगा दिया, हस्बैंड को भी। इनका छीलने का मन नहीं था, कह रहे नहीं मुझे नींद आ रही है, तुम अपना बैठ के छीलो। मैं ज़बरदस्ती बैठा रखी हूँ कि नहीं इतना सारा मटर लाए हैं ना तो थोड़ा छिलवाइए। तो कह रहे हैं ऑफिस से आते ही काम पर लगा दिया। हम कहीं ऑफिस से आए हुए बहुत देर हो गया, अभी थोड़ी ऑफिस से आए हैं। तो कह रहे हैं कि अरे ऑफिस से आया हूँ, घर में आराम करने के लिए काम करने। हम कहें कि मैं भी तो दिन भर काम करती हूँ, हंस रहे थे। कह रहे मैं नहीं छीलूँगा। हम कहें नहीं छील लिए। तो उनको बैठा रखे हूँ और कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं तो उनकी बातें मैं सुनती रहती हूँ। और लगा दिया इनको काम पर, देखा जाए तो पर करना नहीं चाह रहे थे। और देखिए अभी भागने के लिए बोल रहे थे कि अब मैं नहीं छिलूँगा, मैं जा रहा हूँ। उनका 4 ठो मटर छिल दिया और भागने की बात कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के छिलिए। और बेटी हंस रही थी हम लोगों की बातें सुन के। ऐसे ही है, पूरा दिन निकल जाता है काम करते हुए। और बच्चे लोगों के साथ, हस्बैंड के साथ मेरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना काम भी होता है। और काम के साथ साथ बच्चे लोगों को भी थोड़ा सा टाइम देती हूँ। हस्बैंड आ जाते हैं तो उनसे बातचीत करना, खाना बनाना, फिर बच्चे लोगों को कभी कभी तेल वगैरह भी लगा देती हूँ। तो बहुत बिजी रहता है मेरा रूटीन। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठी रहती हूँ, डेली कुछ न कुछ दिन भर लगा रहता है। ऐसे ही सारे लेडी लोगों का काम रहता है, मुझे ही नहीं। देखे भाग रहे हैं, फ़ोन आते ही बहाना कर रहे हैं कि मुझे जाना है। तो चलिए फिर अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।